हेलो गाइज, नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु में आपका स्वागत है। मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ जो नाउन्स का है। नाउन का मैं टॉपिक्स है जिसका नाम है हॉट टिप्स ऑफ नाउन। हॉट टिप्स ऑफ नाउन जो है उसका रूल नंबर 10 तक मैंने पढ़ा दिया था। उसको बारीकी से डिटेल्स में पढ़ा दिया था। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल पर आज जुड़े हैं, तो पहले आप इस वीडियो को देखकर आप जितने पिछले वाले वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उस पर आप जाके एक एक वीडियो कर देखें, ठीक है। अगर आप पुराना स्टूडेंट है तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, हमको पूर्ण विश्वास है, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपना टॉपिक पर हम चल रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है रूल नंबर 11 कहता है कि प्रूफ में अगर साबित है, ठीक है। क्या कहता है? प्रूफ मतलब साबित। क्या है? साबित। साबित में अगर विटनेस है, एविडेंस है। साबित में अगर विटनेस है, एविडेंस है, मतलब क्या होता है? साबित माने जैसे कोई आप कांड किए हैं, जैसे आप मर्डर कर दिए, ठीक है, वहाँ मर्डर हुआ, तो एक ठो होता है विटनेस, एक ठो होता है एविडेंस। एक ठो होता है जिससे कोई मार के भाग गया, उसका कोई चिन्ह पहचान, जिससे कोई कोई पर्ची उर्ची मतलब वहाँ पे रुक छूट जाता है, तो हो जाता है क्या? एविडेंस। मतलब कोई वस्तु अगर छूट गया है, कोई वस्तु उसका पहचान है, जैसे कोई आदमी को मर्डर किया, वहाँ पर उसका राइफल छूट गया, तो क्या है? एविडेंस होता है। वो क्या होता है? अगर वस्तु है, वस्तु है तो क्या होगा? एविडेंस होगा। क्या होगा? एविडेंस होगा। अगर विटनेस में है, विटनेस है, अगर कोई व्यक्ति मारा और वह पकड़ा गया, तो क्या होगा? तो विटनेस होगा। क्या होगा? विटनेस होगा। जैसे कोई व्यक्ति उसको मर्डर किया, ठीक है, अगर मर्डर किया है, कोई व्यक्ति मर्डर किया, तो अगर वो व्यक्ति पकड़ा गया तो क्या हुआ? विटनेस हुआ। क्या हुआ? विटनेस हुआ। अगर वो व्यक्ति, ठीक है, मारा और मार कर अगर वह भाग गया, भागने के बाद अगर उसका कोई सामान वहाँ पर प्रूफ के लिए छूट गया, उसका कोई वस्तु वहाँ पर छूट गया, मारा, उसको ध्यान में नहीं रहा और वहाँ से भाग गया, भागने के बाद उसको ये नहीं पता था कि हमारा ये सामान छूटा है, और अगर जो सामान छूटा, वो वस्तु जो छूटा, वो क्या होता है? वो प्रूफ में होता है। क्या? तो प्रूफ में क्या होता है? एविडेंस होता है। क्या होता है? वस्तु होता है। उसी को कहता है, वस्तु को एविडेंस कहते हैं। और विटनेस मतलब व्यक्ति, मतलब जो किसी कोई व्यक्ति उसका मतलब उदाहरण हो, जो किसी व्यक्ति उसका प्रूफ हो, उसको कहते हैं विटनेस। और एविडेंस जो वस्तु हो उसको कहते हैं मतलब एविडेंस। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। राम आज विटनेस की एविडेंस। क्या होगा? राम क्या है? एक आदमी है। क्या है? राम एक क्या है? एक आदमी है। आदमी क्या होता है? आदमी क्या होता है? व्यक्ति जो होता है। आराम क्या है? एक व्यक्ति है। व्यक्ति क्या होता है? मतलब क्या होता है? विटनेस मतलब क्या होता है? पहचान होता है। राम के अगर राम क्या करा कि अगर राम जो है क्या किया? विटनेस किया कि एविडेंस किया है? राम जो है क्या है? विटनेस की एविडेंस है। तो राम क्या है? तो विटनेस है, एविडेंस नहीं है। एविडेंस होता है वस्तु के लिए, जो आप वस्तु अगर मार के वहाँ से वस्तु आप छोड़ के चल गए, वो होता है एविडेंस। और विटनेस मतलब आप क्या हुआ? आदमी, व्यक्ति जो हुआ, क्या होता है? विटनेस होता है। तो राम वाज विटनेस ऑन द मर्डर। उस मर्डर का जो है साबुत क्या है? प्रूफ क्या है? तो क्या है? राम है। कौन है? उस मर्डर का जो प्रूफ है, उस मर्डर का कोई मतलब अगर कुछ है उसके उस क्या है? तो क्या है? राम है। कौन है? तो राम है। राम क्या होता है? राम कौन है? तो राम एक व्यक्ति है। तो क्या होता है? वो विटनेस होता है। क्या होता है? विटनेस होता है। समझ गए होंगे, ठीक है। और रूल नंबर 11 क्या कहता है? रूल नंबर 11 क्या कहता है उसके बारे में समझाते हैं, ठीक है। रूल नंबर 11 कहता है, अब बात मैं कर रहा हूँ किसका? रोल नंबर मैं रूल नंबर क्या है? 12 है। रूल नंबर क्या है? 12। रूल नंबर 12 कहता है कि अगर भाई हो, मतलब ब्रदर हो, क्या हो? भाई हो, तो अगर भाई हो
तो एक होता है ब्रदर, एक होता है ब्रदरेन। अब इसको बारे में समझते हैं कि ब्रदरेन किसको कहते हैं और ब्रदर किसको कहते हैं। ये जो हमारा बोल चाल के भाषा में क्या होता है भाई, एक होता है क्या ब्रदरेन। मतलब ब्रदरेन किस में लगता है, ब्रदर किस में लगता है। अगर ब्रदर का बात बोला, क्या बोला, ब्रदर का बात क्या बोला, ब्रदर। तो ब्रदर मतलब होता है क्या भाई। अगर भाई का अगर बात हुआ तो भाई का बात हुआ तो क्या होता है उसमें, उसमें होता है ब्लड रिलेशन। क्या होता है, ब्लड रिलेशन। क्या होता है, ब्लड रिलेशन। मतलब जो अपना ब्लड, मतलब जो अपना माँ और बाप से होता है, जो भाई दो होता है, तीन भाई होता है, वो क्या होता है ब्लड रिलेशन। मतलब अपना सब खून के मिला हुआ है, सब अपना एक खून से मिला हुआ है, एक खून से जन्मा हुआ है, जित पैदा हुआ है, ठीक है। उसी को कहता है ब्लड रिलेशन। ब्रदर जो है किस में लगेगा, अगर ब्रदर ब्रदर लगाना है तो किस में लगेगा, ब्लड ब्लड रिलेशन में। मतलब जो अपना भाई हो, जो कोई पराया व्यक्ति नहीं हो, जिससे कोई चचेरा भाई नमसेरा भाई को नहीं हो, क्योंकि ब्रदर होता है जो अपना अपना खून का अपना मतलब भाई होता है, जैसा ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है। यह होता है ब्रदरेन। ब्रदरेन किसको में लगता है, ब्रदरेन किस में लगता है, तो ब्रदरेन लगता है जिसमें नो नो ब्लड रिलेशन हो, नो ब्लड रिलेशन हो। मतलब उसमें ब्लड रिलेशन का बात नहीं हो, किसका बात नहीं हो, ब्लड रिलेशन का बात नहीं हो। क्योंकि जो ब्रदरेन होता है ना, ब्रदरेन होता है जो सिर्फ उस व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिससे जितने भी दुनिया में है, जैसे आप यहाँ पर 10 लड़के हैं, आप लोग क्या हमको हैं, आप लोग जितने भी होंगे वो आप क्या है, हम हमारा क्या है, तो आप ब्रदरेन है, क्या है, ब्रदरेन है। क्योंकि हमारा अब आपसे कोई ब्लड रिलेशन का कोई मतलब झुकाव नहीं है, आपसे हम में कोई ब्लड रिलेशन नहीं, मगर हाँ भाईचारा हम में है, आप में हम में क्या भाईचारा है। तो आपको उसको क्या बोल सकते हैं, ब्रदरेन। जिसमें कोई ब्लड रिलेशन का भाव नहीं हो उसको क्या हम लोग कह सकते हैं, ब्रदरेन। उसको मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब ब्रदरेन कहते हैं। जैसे बोला, एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी क्या है, ब्रदर है कि ब्रदरेन है, क्या है, ब्रदर है कि ब्रदरेन, क्या है। आप लोग बढ़िया समझिए, सब इसको बारे में पढ़िए, ब्रदर या ब्रदरेन है। अनिल अंबानी जो है, अनिल अंबानी है, एक ठो मुकेश अंबानी, क्या है, एक ठो क्या है, मुकेश अंबानी, एक ठो अनिल अंबानी। अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी क्या है, जो अपना भाई है, क्या है, अपना भाई, जो अपना ब्लड रिलेशन है, कोई अपना एक ही माँ बाप से हुआ, दोनों जो भाई है जो एक ही माँ बाप से, जो क्या है ब्लड रिलेशन है, एक दूसरे का ब्लड रिलेशन है, तो उसको क्या कहते हैं, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी जो है क्या है, मतलब क्या है, ब्लड रिलेशन में क्या होता है, ब्रदर होता है कि ब्रदरेन होता है। अगर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी क्या है, मतलब ब्रदर है कि ब्रदरेन है, क्या है, ब्रदर है। क्योंकि अपना जो जो है यह ब्लड रिलेशन होता है, जो अपना भाई है वो अपना भाई है, किसी दूसरे पराये मतलब कोई भाई नहीं है, अपना एक तो एक ही बाप, एक माँ बाप हुआ, ठीक है, उसको कहते हैं ब्लड रिलेशन। और एक होता है ब्रदरेन, जो दूसरे पराये किसी को आप मान सकते हैं ब्रदरेन, किसी को आप भाई मान सकते हैं, भाईचारा मान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया गलत, क्यों, क्योंकि यह भाई। इससे राम सीता, राम एंड सीता क्या है, राम एंड सीता कोई भी हो सकता है, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति हो, दूसरा व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति तो क्या होगा, ब्रदरेन की ब्रदर, राम एंड श्याम, श्याम क्या होगा, ब्रदरेन होगा कि ब्रदर। अगर दूसरा व्यक्ति अगर भाई है, राम और श्याम दोनों क्या है, भाई है, तो क्या होगा, ब्रदर होगा, क्या होगा, ब्रदर हो गया, ब्रदर होगा। अगर रहता अगर कोई दूसरा नाम रहता और जो अपना भाई नहीं रहता तो क्या होता, ब्रदरेन होता, क्या होता, ब्रदरेन होता, ठीक है, समझ गए होंगे। अब रूल नंबर 13 की ओर चलते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ रूल नंबर 13 में। रूल नंबर 13 क्या कहता है उसके बारे में हम समझाते हैं, ठीक है। रूल नंबर 13 क्या कहता है, रूल नंबर 13 में कहता है करेंसी मतलब नोट। क्या होता है, करेंसी मतलब क्या होता है, नोट। अगर नोट का बात हो, किसका बात हो, नोट का बात हो, तो एक होता है रुपी। नोट में क्या होता है, एक ठो रुपी होता है या रुपी होता है, ठीक है, रुपीज होता है, ठीक है। एक होता है मनी,
रुपी क्या होता है, मनी क्या होता है, इसको बारे में अंतर हम बताते हैं, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या होता है नहीं होता। मनी जो क्या है, आपको हम मतलब आगे मनी के बारे में समझाते हैं, ठीक है। मनी क्या है, मनी मतलब क्या होता है, मनी मतलब क्या हुआ, इसे मनी हो गया एक मतलब पैसा हुआ, ठीक है। मनी क्या हुआ, पैसा। पैसा का मतलब पैसा को आप गिन सकते हैं नहीं, क्योंकि पैसा जो मनी होता है वो मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। मनी जो कैसा है, मनी कैसा नाउन है, मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। और रूपी जो है, रूपी क्या होता है, रूपी क्या होता है, काउंटेबल नाउन। क्या होता है, काउंटेबल नाउन। क्या होता है, काउंटेबल नाउन। क्योंकि रूपी जो है, रूपी मतलब क्या हुआ, रूपी मतलब जैसे 1 रुपया 2 रुपया क्या हुआ, रूपी हुआ। क्योंकि पैसा, पैसा को आप गिन नहीं सकते मगर रूपी को आप गिन सकते हैं। अगर रुपया को आप गिन सकते हैं मगर पैसा को आप नहीं गिन सकते हैं। आपको बोला इतना पैसा था, पैसा का मतलब कितना पैसा उसका कोई गिनती नहीं है। मगर अगर आपको बोला रूपी, आपको बोला 4 रुपये, तो मैं आप समझ गए हो कि आपको 4 रुपये का बात बोल रहा है, तो आप इसको गिन सकते हैं। तो क्या होगा, काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। यह क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। समझ गए हमें। जैसे एग्जाम्पल में हम देते हैं, यू हैव, अगर मनी है तो इसको साथ, मनी के बाद इसके साथ मच का यूज होगा। क्या होगा, मच का यूज होगा, ठीक है। क्या होगा, मच का यूज होगा। क्योंकि इसके मनी जो होता है, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज होता है, क्योंकि यह भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे आपको बोला जाए यू हैव मच मनी, यू हैव मच मनी, आपके पास कुछ पैसे हैं। कुछ पैसे, इसका कोई मतलब कोई पता नहीं कितना पैसे हैं, मगर कुछ पैसे हैं। और जैसे आपको बोला यू हैव, यू हैव मैनी रुपीज, आपके पास कुछ रुपीज है। क्या है, मैंने बहुत सारे मतलब कितने मतलब, मगर रुपी है, क्या है, रुपीज है। तो क्या है, रुपी है। तो क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, काउंटेबल नाउन। इसको रुपी को आप गिन सकते हैं मगर मनी को आप गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि मनी जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, और रुपी जो होता है क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। समझ गए हमें, ठीक है। अब रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 14 क्या कहता है उसको बारे में समझाते हैं। रूल नंबर 14 क्या कहता है।